बस एक नियम अपनाओ, ब्रह्मांड से पैसे खुद आएंगे। प्रस्तावना। राजगृह का प्रसिद्ध व्यापारी आनंदजीव अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा था। उसके पास धन था, वैभव था, परिवार था, लेकिन शांति नहीं थी। जितना कमाता उतनी ही चिंता बढ़ती जाती। एक दिन जब उसने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन विहार में ठहरे हैं, तो वह उनके पास गया। पहला अध्याय, सवालों की गूंज। आनंदजीव बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भंते, मैंने धन कमाने के सभी उपाय आजमा लिए, फिर भी मेरी तृष्णा और चिंता कम नहीं होती। कृपा कर मार्गदर्शन दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंदजीव, संसार में हर वस्तु का एक नियम है। जिस नियम को अपनाने से वायु बहती है, जल प्रवाहित होता है, सूर्य चमकता है, उसी तरह धन का भी एक नियम है। वह नियम क्या है, भंते? उस पर चर्चा करने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। दूसरा अध्याय, राजा और किसान की परीक्षा। एक समय की बात है। मगध राज्य के राजा महाश्रेष्ठ को धन से बहुत प्रेम था। वे हर दिन अपने खजाने की गिनती करते और सोचते कि और कैसे धन इकट्ठा किया जाए। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया, उनकी चिंता और भी गहरी होती गई। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा धन कभी खत्म न हो और मैं हमेशा प्रसन्न रहूं? मंत्री ने कहा, महाराज, इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने सहमति दी। मंत्री ने एक निर्धन किसान को दरबार में बुलवाया। किसान फटेहाल कपड़ों में आया, लेकिन उसके चेहरे पर अपार संतोष और प्रसन्नता थी। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास न धन है न वैभव, फिर भी तुम इतने आनंदित क्यों हो? किसान बोला, महाराज, मैंने बस एक नियम अपनाया है, मैं जितना कमाता हूँ उसका 10वां भाग दूसरों के लिए अर्पित करता हूँ। राजा चौंक गए। किसान ने समझाया, जब मैं अपने धन का एक भाग परोपकार में लगाता हूँ तो ब्रह्मांड स्वयं मुझे अधिक देने लगता है। मैं कभी धन की कमी महसूस नहीं करता। राजा ने इस नियम को अपनाया और कुछ ही वर्षों में उनका खजाना पहले से अधिक भर गया, लेकिन इस बार उनके भीतर कोई चिंता नहीं थी। तीसरा अध्याय, आनंदजीव का परिवर्तन। बुद्ध ने आनंदजीव की ओर देखा, आनंदजीव, यही नियम तुम्हारे लिए भी है। यदि तुम अपने धन का 10वां भाग सत्कर्मों में लगाओगे तो धन की धारा कभी नहीं रुकेगी। आनंदजीव ने ये नियम अपनाया। धीरे धीरे उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वह चिंता मुक्त था। ब्रह्मांड का नियम। धन का सबसे बड़ा नियम यह है कि जो देता है उसे अधिक मिलता है। जो लोग धन को रोक कर रखते हैं उनके भीतर भय बना रहता है, लेकिन जो इसे प्रवाहित करते हैं, ब्रह्मांड स्वयं उनकी झोली भर देता है। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा ने न केवल आनंदजीव बल्कि लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। अगर तुम भी यह नियम अपनाओगे तो ब्रह्मांड से धन अपने आप आने लगेगा। बस एक नियम अपनाओ, ब्रह्मांड से पैसे खुद आएंगे। प्रस्तावना। राजगृह के प्रसिद्ध व्यापारी आनंदजीव का व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा था, लेकिन उसका मन शांति से वंचित था। जितना अधिक धन कमाता उतनी ही अधिक चिंता बढ़ती जाती। उसे हर समय ये भय सताता कि कहीं उसका धन नष्ट न हो जाए या कोई उससे अधिक संपत्ति अर्जित न कर ले। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन विहार में ठहरे हैं। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि सांसारिक जीवन की समस्याओं का भी समाधान सुझाते हैं। आनंदजीव ने तय किया कि वह स्वयं जाकर अपने मन की जिज्ञासाओं का समाधान पाएगा। पहला अध्याय, धन का असली स्वरूप। आनंदजीव जब जेतवन विहार पहुंचा तो बुद्ध ध्यानमग्न थे। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली तो आनंदजीव ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और कहा, भांते, मैं एक धनी व्यापारी हूँ। मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन फिर भी मैं चिंतित रहता हूँ। जितना कमाता हूँ उससे अधिक पाने की लालसा बनी रहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि धन का वास्तविक स्वरूप क्या है और इसे सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंदजीव, संसार में जो कुछ भी है वह परिवर्तनशील है। धन का स्वभाव भी प्रवाह में रहने का है। जो इसे रोकता है वह पीड़ित रहता है। जो इसे सही तरीके से प्रवाहित करता है वह शांति को प्राप्त करता है। लेकिन भंते, मैं इससे सही तरीके से प्रवाहित कैसे करूं? आनंदजीव ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। दूसरा अध्याय, राजा और दो व्यापारी। बहुत समय पहले मगध में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। वह अपने राज्य को समृद्ध बनाना चाहता था, लेकिन उसके मन में धन का लोभ बढ़ता ही जा रहा था। उसने राज्य के सबसे धनी व्यापारियों को बुलवाया और उनसे पूछा, तुम दोनों के पास इतना धन कैसे आया? मुझे बताओ कि मैं अपने खजाने को कैसे और बढ़ा सकता हूँ। पहले व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने व्यापार में अत्यधिक सावधानी रखता हूँ।
मैं कभी किसी को उधार नहीं देता, न ही किसी को मुफ्त में कुछ देता हूँ। हर सिक्के को संभाल कर रखता हूँ और केवल तभी खर्च करता हूँ जब मुझे कोई लाभ दिखाई देता है। राजा ने सिर हिलाया और फिर दूसरे व्यापारी की ओर देखा। दूसरे व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं अपने व्यापार से जो भी कमाता हूँ उसका 10वां भाग सत्कर्मों में लगाता हूँ, गरीबों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा और धर्म कार्यों में। इसके अलावा मैं अपने श्रमिकों को अच्छे वेतन और सम्मान के साथ रखता हूँ। राजा ने दोनों व्यापारियों पर नजर डाली और कहा, लेकिन पहला व्यापारी अधिक धनी प्रतीत होता है, तो क्या ये तरीका अधिक प्रभावी नहीं है? उस व्यापारी ने गर्व से सिर हिलाया, लेकिन तभी राजा के मंत्री ने एक सुझाव दिया। महाराज, हमें ये देखना चाहिए कि इन दोनों व्यापारियों की संतुष्टि और स्थायित्व कैसा है। राजा ने दोनों व्यापारियों पर नजर डाली। पहले व्यापारी का चेहरा हमेशा तनाव में रहता था, उसे हर समय ये चिंता रहती थी कि उसका धन कहीं नष्ट न हो जाए। दूसरी ओर दूसरा व्यापारी शांत और प्रसन्न दिखाई देता था। मंत्री ने कहा, महाराज, धन का असली नियम यही है कि जो देता है उसे ब्रह्मांड से और अधिक प्राप्त होता है। जो केवल संग्रह करता है वह भय और असंतोष में जीता है। तीसरा अध्याय, ब्रह्मांड का नियम। बुद्ध ने आनंद जीव की ओर देखा और बोले, आनंद जीव, ये नियम तुम्हारे लिए भी है। धन को रोकने से वह सड़ जाता है, लेकिन प्रवाह में रखने से वह बढ़ता है। तुम्हें अपने धन का एक भाग परोपकार और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। लेकिन भंते, अगर मैं धन का एक भाग दान कर दूं, तो क्या मेरा व्यापार नुकसान में नहीं जाएगा? आनंद जीव ने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये ब्रह्मांड का नियम है कि जो देता है उसे और अधिक मिलता है। एक बीज को देखो, जब तक वह मिट्टी में नहीं डाला जाता वह एक बीज ही रहता है, लेकिन जब उसे मिट्टी में डालकर पानी और धूप दी जाती है तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। धन भी इसी तरह है, अगर उसे सही स्थान पर लगाया जाए तो वह कई गुना बढ़ता है। चौथा अध्याय, आनंद जीव का परिवर्तन। आनंद जीव ने बुद्ध की यह शिक्षा अपनाई और अपने व्यापार से होने वाले लाभ का 10वां भाग समाज सेवा, निर्धनों की सहायता और धर्म कार्यों में लगाना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका मन अब शांत था। धन का असली रहस्य। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा ने न केवल आनंद जी बल्कि उसके परिवार और राज्य के कई अन्य व्यापारियों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे ये नियम पूरे नगर में फैल गया। जो धन को प्रवाहित करता है, ब्रह्मांड उसे और अधिक धन प्रदान करता है। अगर तुम भी यह नियम अपनाओगे तो धन अपने आप तुम्हारे पास आएगा। बस एक नियम अपनाओ, ब्रह्मांड से पैसे खुद आएंगे। प्रस्तावना। राजगृह का प्रसिद्ध व्यापारी आनंद जी भव्य महलों और असंख्य संपत्तियों का स्वामी था, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे हर दिन ये चिंता रहती कि कहीं उसका धन समाप्त न हो जाए, कोई उससे अधिक धनी न बन जाए या उसका व्यापार नष्ट न हो जाए। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन विहार में ठहरे हैं। बुद्ध को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। आनंद जीव ने सोचा, शायद इन्हें सुनने से मेरी चिंता का हल मिल जाए। वह उत्सुकता से बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठकर बोला, भंते, मैं एक समृद्ध व्यापारी हूं, लेकिन मन में हमेशा असुरक्षा की भावना बनी रहती है। धन आता है, लेकिन इसके खो जाने का भय भी सताता है। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मेरा धन सुरक्षित रहे और मेरी चिंता भी समाप्त हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद जीव, इस संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है। धन भी इसका अपवाद नहीं है। लेकिन यदि तुम धन के प्रवाह के नियम को समझ लो तो न केवल तुम्हारा धन बढ़ेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर शांति भी बनी रहेगी। भंते, कृपया विस्तार से समझाए, आनंद जीव ने विनम्रता से कहा। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस रहस्य को उजागर करेगी। पहला अध्याय, व्यापारी और 3 सिक्के। बहुत समय पहले श्रावस्ती में एक निर्धन युवक रहता था। उसका नाम वर्धमान था। वह दिन भर परिश्रम करता, लेकिन फिर भी उसका जीवन कठिनाइयों से भरा रहता। एक दिन वर्धमान को रास्ते में 3 सोने के सिक्के पड़े मिले। वह बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि इन सिक्कों का क्या किया जाए। वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे ये 3 सोने के सिक्के मिले हैं। मैं इन्हें कहाँ खर्च करूं कि मेरा जीवन सुखमय हो जाए। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इन 3 सिक्कों का प्रयोग अलग अलग तरीकों से करो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे अधिक संतोष कहाँ मिला। वर्धमान ने पहला सिक्का अपने भोजन और वस्त्रों पर खर्च कर दिया। उसे कुछ समय के लिए संतोष मिला, लेकिन ये क्षणिक था। दूसरा सिक्का उसने एक व्यापार में लगाया जिससे उसे लाभ हुआ, लेकिन इसके साथ ही चिंता भी बढ़ गई, कहीं यह व्यापार डूब न जाए। तीसरा सिक्का उसने एक निर्धन व्यक्ति की सहायता में लगा दिया।
जब उसने उस व्यक्ति को भोजन और वस्त्र दिए तो उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता देखी, वह वर्धमान के मन में गहरे संतोष का भाव छोड़ गई। गुरु ने पूछा, अब बताओ कौन सा सिक्का सबसे अधिक मूल्यवान सिद्ध हुआ। वर्धमान ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले 2 सिक्कों ने मुझे कुछ समय के लिए प्रसन्नता दी, लेकिन तीसरे सिक्के ने मेरे हृदय में स्थायी आनंद भर दिया। गुरु ने कहा, यही ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे कई गुना अधिक प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय, राजा की परीक्षा। मगध राज्य के राजा प्रसेनजित को धन से अत्यधिक प्रेम था। वह दिन भर अपने खजाने की गणना करता रहता, लेकिन जितना अधिक धन इकट्ठा करता उतनी ही उसकी चिंता बढ़ती जाती। एक दिन उसने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मैंने बहुत धन इकट्ठा किया है, लेकिन मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। क्या कोई उपाय है जिससे मैं बिना भय के इस धन का आनंद ले सकूं? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। क्या आप तैयार हैं? राजा ने स्वीकृति दी। मंत्री ने आदेश दिया कि राजकोष के 10% धन को दान कर दिया जाए, गरीबों के भोजन, शिक्षा और चिकित्सा के लिए। राजा पहले हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने ये नियम अपनाया। कुछ ही वर्षों में उसने देखा कि उसका राज्य पहले से अधिक समृद्ध हो गया, व्यापार बढ़ गया और जनता अधिक खुशहाल हो गई। राजा ने मंत्री से पूछा, ये कैसे हुआ? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, ये ब्रह्मांड का नियम है, जो धन प्रवाहित करता है वह स्वयं अधिक प्राप्त करता है। तीसरा अध्याय, आनंद जीव का परिवर्तन। बुद्ध ने आनंद जीव की ओर देखा और कहा, आनंद जीव, यदि तुम अपने धन को प्रवाहित करोगे तो तुम्हें कभी चिंता नहीं होगी। जितना अधिक तुम दूसरों की भलाई में लगाओगे, उतना ही अधिक धन तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। आनंद जीव ने संकोच के साथ पूछा, भंते, लेकिन यदि मैं अपने धन का कुछ भाग दान कर दूं, तो क्या मेरा व्यापार कमजोर नहीं हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन का स्वभाव जल के समान है। यदि जल एक स्थान पर रुक जाए तो सड़ जाता है, लेकिन जब वह प्रवाहित होता है तो जीवन देता है। धन भी ऐसा ही है। आनंद जीव ने ये नियम अपनाया और अपने व्यापार से होने वाले लाभ का 10वां भाग सत्कर्मों में लगाना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसका व्यापार पहले से अधिक बढ़ने लगा और उसकी चिंता समाप्त हो गई। ब्रह्मांड का नियम। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आनंद जीव के साथ साथ अनेक व्यापारियों तक पहुंची। धीरे धीरे ये नियम पूरे नगर में फैल गया। जो धन को प्रवाहित करता है, ब्रह्मांड उसे और अधिक धन प्रदान करता है। यदि तुम भी यह नियम अपनाओगे तो धन अपने आप तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। 1. धन को प्रवाहित करो, जितना अधिक दान करोगे उतना ही अधिक मिलेगा। 2. असुरक्षा की भावना छोड़ो, ब्रह्मांड तुम्हें हमेशा पर्याप्त देगा। 3. परोपकार में विश्वास रखो, जो दूसरों के लिए करता है वह स्वयं भी समृद्ध होता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम इस नियम को अपनाकर अपने जीवन को बदलना चाहते हो? बस एक नियम अपनाओ, ब्रह्मांड से पैसे खुद आएंगे। प्रस्तावना, स्वर्णपुर का असंतुष्ट व्यापारी। स्वर्णपुर नगर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ हेमनंद के पास अथाह संपत्ति थी। उनके विशाल गोदामों में रेशमी वस्त्र, दुर्लभ रत्न और अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं भरी थी। फिर भी वे हमेशा चिंतित रहते। उन्हें डर था कि कहीं कोई उनकी संपत्ति छीन न ले, व्यापार ठप न हो जाए या किसी दुर्घटना में सब कुछ नष्ट न हो जाए। एक दिन नगर में ये समाचार फैला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में ठहरे हैं। सेठ हेमनंद ने सुना कि बुद्ध न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि सांसारिक समस्याओं का समाधान भी सुझाते हैं। उन्होंने सोचा, यदि धन के भय को दूर करने का कोई उपाय है तो वह केवल बुद्ध ही बता सकते हैं। वह अगले ही दिन जेतवन विहार पहुंचे और बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर बोले, भंते, मैं अपार संपत्ति का स्वामी हूँ, लेकिन मेरा मन अशांत है। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरा धन समाप्त न हो जाए। कृपया मुझे इस चिंता से मुक्त होने का उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हेमनंद, ये संसार परिवर्तनशील है। यदि तुम धन को पकड़ कर रखोगे तो वह तुम्हें पीड़ा देगा, लेकिन यदि तुम इसे प्रवाहित करोगे तो ये तुम्हें सुख देगा। सेठ चकित होकर बोले, भंते, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। पहला अध्याय, कंजूस व्यापारी और वृद्ध ब्राह्मण। बहुत समय पहले श्रावस्ती में एक व्यापारी था जिसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धनी था, लेकिन कंजूसी के लिए कुख्यात था। वह अपने नौकरों को कम वेतन देता, व्यापारियों से मोलभाव करता और कभी किसी को दान नहीं देता। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके दरवाजे पर आया और बोला, सेठ जी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे भोजन दीजिए। धनपाल हंसते हुए बोला, मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता,
यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो कुछ काम करो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सेठ जी, मैं वृद्ध हूँ और काम करने में असमर्थ हूँ। ब्रह्मांड में जो देता है वही पाता है, कृपया कुछ दान करें। धनपाल ने क्रोध में आकर उसे भगा दिया। कुछ वर्षों बाद धनपाल का व्यापार अचानक ठप हो गया। उसके गोदामों में आग लग गई, जहाज डूब गए और व्यापारियों ने उसे धोखा दे दिया। वह कंगाल हो गया और भीख मांगने के लिए सड़कों पर आ गया। एक दिन वही वृद्ध ब्राह्मण एक धनी व्यक्ति के रूप में उसके सामने आया और बोला, सेठ जी, क्या अब आप समझे कि ब्रह्मांड का नियम क्या है? धनपाल ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया कि जो धन को रोक कर रखता है वह उसे खो देता है, लेकिन जो उसे प्रवाहित करता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय, राजा की चुनौती। कई वर्षों पहले मगध के राजा प्रसेनजित ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं सबसे अधिक धनी व्यक्ति बनना चाहता हूँ। कोई मुझे ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा धन कभी समाप्त न हो। उनके मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप चाहते हैं कि आपका धन कभी समाप्त न हो, तो आपको इसका 10वां भाग समाज के कल्याण में लगाना होगा। राजा हंस पड़े और बोले, मैं अपने धन को दूसरों में क्यों बांटूं? इससे तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप इसे नहीं मानते तो एक प्रयोग कीजिए। अगले 1 वर्ष तक अपने खजाने से एक भी मुद्रा बाहर न जाने दें। राजा ने ये शर्त मान ली। धीरे धीरे व्यापारियों ने नया व्यापार शुरू करना बंद कर दिया, किसान कर चुकाने में असमर्थ हो गए और नगर में गरीबी बढ़ गई। 1 वर्ष के भीतर कर संग्रह घट गया और राजा का खजाना सूखने लगा। राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा, ये कैसे हुआ? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, धन का प्रवाह ही उसकी वृद्धि का कारण है। जब आपने इसे रोका तो ये रुक गया। यदि आप इसे समाज में प्रवाहित करेंगे तो यह वापस आपके पास लौट कर आएगा। राजा ने ये नियम अपनाया और कुछ ही वर्षों में उसका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। तीसरा अध्याय, सेठ हेमनंद का परिवर्तन। बुद्ध ने सेठ हेमनंद की ओर देखा और कहा, हेमनंद, यदि तुम अपने धन का कुछ भाग परोपकार में लगाओगे तो तुम्हारा व्यापार कभी ठप नहीं होगा। जो जल बहता रहता है वही शुद्ध रहता है, जो धन प्रवाहित होता है वही बढ़ता है। सेठ ने आशंका के साथ पूछा, भंते, लेकिन यदि मैं अपने धन का 10वां भाग दान कर दूं तो क्या मेरा व्यापार कमजोर नहीं होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें 1 वर्ष के लिए यह प्रयोग करना चाहिए। अपने लाभ का 10वां भाग समाज सेवा में लगाओ और देखो कि ब्रह्मांड कैसे तुम्हें और अधिक धन प्रदान करता है। हेमनंद ने ये नियम अपनाया और अपने व्यापार से होने वाले लाभ का 10वां भाग गरीबों की सहायता, शिक्षण संस्थानों और धर्म कार्यों में लगाना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसका व्यापार 2 गुनी गति से बढ़ने लगा। उसने पाया कि अब उसे धन की चिंता नहीं होती, बल्कि उसका मन शांति से भर गया है। उपसंहार, ब्रह्मांड का नियम। बुद्ध की यह शिक्षा सेठ हेमनंद के साथ साथ कई अन्य व्यापारियों तक पहुंची। धीरे धीरे ये नियम पूरे नगर में फैल गया। जो धन को प्रवाहित करता है, ब्रह्मांड उसे और अधिक धन प्रदान करता है। आज भी यह सत्य है। यदि तुम भी यह नियम अपनाओगे तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी झोली भर देगा। सीख 1, धन को रोककर मत रखो, उसे प्रवाहित करो, तभी वह बढ़ेगा। 2, दूसरों की भलाई में निवेश करो, ब्रह्मांड तुम्हें कई गुना अधिक लौटाएगा। 3, स्वार्थ को छोड़ो, जब तुम देने की आदत डालोगे तो धन अपने आप तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम इस नियम को अपनाकर अपने जीवन को बदलना चाहते हो? बस एक नियम अपनाओ, ब्रह्मांड से पैसे खुद आएंगे। प्रस्तावना, बनारस का धनी लेकिन असंतुष्ट सेठ। बनारस के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ विशाखा के पास अपार धन संपत्ति थी। उनके व्यापार के जहाज दूर देशों तक जाते थे। उनके गोदामों में रेशम, मसाले और बहुमूल्य धातुएं भरी थीं। लेकिन सेठ विशाखा का मन शांति से खाली था। रात में वह देर तक जागते रहते। उन्हें ये भय सताता कि कहीं उनका धन लुट न जाए, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए या कोई उनसे अधिक धनी न बन जाए। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बनारस के पास ठहरे हैं। बुद्ध के प्रवचनों की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए होते हैं, बल्कि सांसारिक जीवन की समस्याओं का भी हल बताते हैं। सेठ विशाखा ने सोचा, यदि कोई मेरी धन की चिंता का समाधान कर सकता है तो वह बुद्ध ही होंगे। पहला अध्याय, धन की चिंता और बुद्ध की सीख। अगले दिन सेठ बुद्ध के पास पहुंचे और श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुकाया। भांते, मैं अपार संपत्ति का स्वामी हूँ, लेकिन मन में शांति नहीं है। मैं हर दिन अपने धन को बचाने के लिए योजनाएं बनाता हूँ, लेकिन जितना अधिक धन कमाता हूँ उतनी ही अधिक चिंता बढ़ती जाती है।
कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, क्या तुमने नदी का प्रवाह देखा है? हाँ भांते, नदी निरंतर बहती रहती है, सेठ ने उत्तर दिया। अब कल्पना करो, यदि नदी का जल एक ही स्थान पर ठहर जाए तो क्या होगा? भांते, तब जल गंदा और दुर्गंध युक्त हो जाएगा, सेठ ने कहा। बिल्कुल सही, धन भी जल के समान है। यदि इसे प्रवाहित किया जाए तो ये शुद्ध रहता है और बढ़ता भी है, लेकिन यदि इसे एक ही स्थान पर रोककर रखा जाए तो यह चिंता और दुख का कारण बन जाता है। सेठ विशाखा चकित थे। भांते, कृपया इसे एक कथा के माध्यम से समझाएं, उन्होंने निवेदन किया। बुद्ध ने सिर हिलाया और कथा सुनाना शुरू किया। दूसरा अध्याय, दो व्यापारी और ब्रह्मांड का नियम। राजगृह में दो व्यापारी रहते थे, सेठ दत्तक और सेठ अमरपाल। दोनों ही अत्यंत धनी थे, लेकिन दोनों के धन संचय करने के तरीके बिल्कुल भिन्न थे। सेठ दत्तक ने अपने सारे धन को अपने विशाल गोदामों में बंद कर रखा था। वह कंजूसी करता, नौकरों को कम वेतन देता और कभी किसी की सहायता नहीं करता। वह सोचता था, यदि मैं अधिक धन लुटाऊंगा तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। दूसरी ओर सेठ अमरपाल ने अपने धन का कुछ भाग परोपकार, धर्मशालाओं और गरीबों की सहायता में लगाया। उसने अपने नौकरों को उचित वेतन दिया और व्यापारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया। कुछ वर्षों बाद सेठ दत्तक का व्यापार अचानक ठप हो गया। उसके गोदामों में चूहे लग गए, सामान सड़ने लगा और नौकरों ने काम छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया। दूसरी ओर सेठ अमरपाल का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता गया। उसके ग्राहक संतुष्ट थे, नौकर वफादार थे और ब्रह्मांड उसकी उदारता का प्रतिफल उसे कई गुना लौटाने लगा। एक दिन सेठ दत्तक ने सेठ अमरपाल से पूछा, तुम्हारा व्यापार कैसे इतना बढ़ रहा है, जबकि तुम धन को दान में भी लगाते हो? सेठ अमरपाल हंसकर बोले, धन का नियम यही है, जो प्रवाहित करता है उसे ब्रह्मांड और अधिक प्रदान करता है। जो केवल संग्रह करता है वह अंततः सब कुछ खो देता है। तीसरा अध्याय, राजा की परीक्षा। कई वर्षों पहले मगध के राजा बिंबिसार ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य सबसे समृद्ध बने। कोई मुझे ऐसा उपाय बताए जिससे खजाना कभी खाली न हो। उनके मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, इसके लिए आपको अपने खजाने के 10वें भाग को समाज सेवा और परोपकार में लगाना होगा। राजा हंस पड़े, मुझे अपना धन बांटना नहीं है, मुझे इसे बढ़ाना है। मंत्री ने कहा, यदि आप इसे नहीं मानते तो एक प्रयोग कीजिए। अगले 1 वर्ष तक अपने खजाने से एक भी मुद्रा बाहर न जाने दें। राजा ने ये शर्त मान ली। धीरे धीरे व्यापारियों ने व्यापार बंद कर दिया, किसानों ने कर चुकाना बंद कर दिया और नगर में गरीबी बढ़ने लगी। 1 वर्ष के भीतर कर संग्रह घट गया और राजा का खजाना कम होने लगा। राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा, ये कैसे हुआ? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, धन तब बढ़ता है जब उसे प्रवाहित किया जाता है। जो धन समाज की भलाई में लगाया जाता है वह कई गुना होकर लौटता है। राजा ने ये नियम अपनाया और कुछ ही वर्षों में उनका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। चौथा अध्याय, सेठ विशाखा का परिवर्तन। बुद्ध की कथा सुनकर सेठ विशाखा गहरे विचार में पड़ गए। भांते, क्या आप कह रहे हैं कि यदि मैं अपने धन का कुछ भाग सत्कर्मों में लगाऊं तो न केवल मेरी चिंता समाप्त होगी बल्कि मेरा व्यापार भी बढ़ेगा? बिल्कुल, जो देता है वही पाता है, ये ब्रह्मांड का अटूट नियम है, बुद्ध ने उत्तर दिया। सेठ विशाखा ने बुद्ध की बात मानी और अपने व्यापार से होने वाले लाभ का 10वां भाग समाज सेवा में लगाना शुरू किया। गरीबों की सहायता, धर्मशालाओं, शिक्षण संस्थानों और चिकित्सा सेवा में। कुछ ही वर्षों में उनका व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उन्हें धन की चिंता नहीं सताती थी। उपसंहार, ब्रह्मांड का नियम। बुद्ध की यह शिक्षा केवल सेठ विशाखा तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे ये नियम पूरे नगर में फैल गया। जो धन को प्रवाहित करता है, ब्रह्मांड उसे और अधिक धन प्रदान करता है। यदि तुम भी यह नियम अपनाओगे तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी झोली भर देगा। सीख 1, धन को प्रवाहित करो, उसे रोककर मत रखो। 2, सदैव परोपकार में निवेश करो, ब्रह्मांड तुम्हें कई गुना अधिक लौटाएगा। 3, स्वार्थ को छोड़ो, जब तुम दूसरों की भलाई के बारे में सोचोगे तो धन अपने आप तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम इस नियम को अपनाकर अपने जीवन को बदलना चाहते हो?